बहुत पुरानी बात है। तामीरात के शहर आगरा में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में इसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में इसका कोई नहीं था। वो सीधी सादी और ईमानदाराना जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाबी इसकी खासियत और गाना बजाना इसका पेशा था। चुनाचे गा बजा कर ही अपना पेट पालता था। गाने बजाने से उसे 4 पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सो रहता। एक बार वो दिन भर शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे 1 पैसा न दिया। रात को वो अपनी झोंपड़ी में आया और भूखा ही सो रहा। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता फिरता अपने फन का मुजाहिरा करता रहा, मगर इस दिन भी वो बेचारा खाली हाथ ही लौटा। ना किसी ने उसे 1 पैसा दिया और ना रोटी। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में आया तो मारे भूख के उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो इसका पेशा है और इसमें भी वो अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखता। फिर न जाने क्यों लोग इसके गाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर लोगों की दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन उसे भूखों मरना पड़ेगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। इसने सोचा कि हमारे मुल्क का शहंशाह बहुत रहमदिल और सखी है, क्यों ना कल इसके दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। हो सकता है कि बादशाह या इसके किसी दरबारी को इसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते इसने रात गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे इसने अपना ढोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। शहंशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में वो भी पहुंच गया। इसने दरबान से दरख्वास्त की कि शहंशाह को इत्तला कर दे कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने खबर पहुंचा दी। इस वक्त शहंशाह की मिजाजी कैफियत अच्छी थी, चुनाचे इसने मिरासी को गाने की इजाज़त दे दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। शहंशाह को इसका गाना इतना अच्छा लगा कि वो काफ़ी देर तक इसका गाना सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक उसे याद आया कि मिरासी लोग तो बड़े मस्खरे और हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज इसकी हाजिर जवाबी को भी आजमाया जाए। शहंशाह ने उसे अंदर बुला लिया और इसके गाने की तारीफ करते हुए बोला, अरे मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो कभी पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन तो वाकई इनाम का मुस्तहिक है। शहंशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी इन हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी तो पहले ही शहंशाह की जुबान से इनाम का लफ्ज़ सुनकर खुश हो गया था। चहक कर कहने लगा, हुजूर, आप बहुत सखी हैं, हर वक्त सखावत करते रहते हैं और लोगों को इतना देते रहते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल गायब हो गए। शहंशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, अच्छा चलो ये तो ठीक है, मेरी हथेलियों के बाल तो खैरात देते देते घिस गए हैं। मुझे बताओ तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं? मिरासी बोला, हुजूर, असल में इनाम पाने का मौका तो आज मिला है, लेकिन इससे पहले मैं ख्वाब में ही हर रोज़ आपसे कुछ न कुछ लेता रहा हूँ, यहाँ तक कि लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। शहंशाह मिरासी का ये जवाब सुनकर और भी ज़्यादा खुश हुआ और दरबार के हाजरीन की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, अगर ये बात है तो इन सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, जब भी आप किसी को कुछ न कुछ देते हैं तो ये सब लोग हसरत और अरमान से अपनी हथेलियां मलते रहते हैं, इसीलिए उनकी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से शहंशाह बहुत खुश हुआ। इसने मिरासी से कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया है। इसी खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम देते हैं। कुछ ही देर में एक अच्छा खासा पहाड़ जैसा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन उसे इस शाही इनाम की कोई खुशी महसूस ना हुई। वो ये सोच रहा था कि इस खुशी से क्या फ़ायदा जो गम का कांटा बनकर चुभती रहे। वो कभी हाथी को देखता, कभी शाही महल को और कभी अपने आप को। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो भूखा प्यासा बादशाह के पास तो इसलिए आया था कि खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन बादशाह भी इसके दिल का दर्द ना जान सका। इनाम भी दिया तो क्या, हाथी जो ना इसके पेट की भूख मिटा सकता है और ना ही ओढ़ने बिछोने का काम दे सकता है। मिरासी का जी तो चाहता था कि वो हाथी शहंशाह को वापस कर दे और अपने यहाँ आने का मकसद साफ साफ लफ्ज़ों में उसे बता दे, मगर बेचारा डरता था
कि कहीं इसकी ये हरकत शहंशाह को नागवार ना गुजरे। नाचार वो इस शाही इनाम को लेकर घर लौट गया और आकर सोचने लगा कि शहंशाह ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। कहाँ इतना बड़ा हाथी और कहाँ ये छोटी सी झोंपड़ी। अब मैं उसे बांधूं भी तो कहाँ बांधूं? फिर मुझे अपने खाने के लिए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब इस हाथी को खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? इस पहाड़ जैसे हाथी की बजाय अगर शहंशाह मुझे 2 बोरी गेहूं, चावल, जौ या चने वगैरह कुछ भी दे देता तो चंद दिन पेट भर कर खा तो लेता और कुछ दिन सुख का सांस भी ले लेता। ये तो और भी मेरा जीना हराम कर देगा। यही सोचते सोचते मिरासी बेचारा रोने लगा। रो धोकर जब इसके दिल का बोझ किसी कदर हल्का हो गया तो हाथी को पुचकारते हुए बोला, हाथी भाई, बादशाह तो मेरे दिल का हाल नहीं जान सका और ना मैं ही उसे बताने की हिम्मत कर सका। तुम्हें मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूँ, मेरी बात गिरा बांध लेना। जो खुद भटक रहा हो वो किसी दूसरे को रास्ता क्या दिखाए। मेरे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? अब तुम्हें ज़रा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास बस एक फालतू का ढोल पड़ा हुआ है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी तरह गा बजा कर तुम भी अपनी रोजी रोटी का सामान करो, खाओ पियो और जहाँ चाहे सो रहो, लिहाजा मेरे ऊपर बोझ न बनो। ये कहकर मिरासी अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और वही बड़ा सा ढोल लाकर हाथी के गले में बांध दिया। फिर एक थैला भी ढोल के साथ लटका दिया और हाथी को अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में जाकर शाही हाथी का रस्सा हाथ से छोड़ते हुए बोला, लो मियाँ हाथी, खुदा हाफिज, अब तुम खुद ही कमाओ और खाओ। हाथियों को कान हिलाते रहने की आदत तो होती ही है। इस शाही हाथी ने भी अपने कान हिलाने शुरू किए तो कानों की चोट ढोल पर कुछ इस अंदाज से पड़ी कि ढोल में ढम ढम की आवाज़ पैदा होने लगी। लोगों ने हाथी को ढोल बजाते देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी ढोल के साथ लटके हुए थैले में पैसे डालने लगे। आगे आगे हाथी अपने कानों से ढोल बजाता रहा था और पीछे पीछे लोगों का एक बड़ा सा हजूम ये अजीब तमाशा देख रहा था। यही तमाशा जब शहंशाह के एक जासूस ने देखा तो वो भागा भागा दरबार में पहुंचा और बादशाह को बताने लगा कि हुजूर, मिरासी ने तो आपके हाथी को भी फनकार बना दिया है। वही हाथी ऐसा बढ़िया और खुश आहंग ढोल बजा रहा है कि लोगों का एक बड़ा हजूम इसका शैदाई बन गया है। हाथी अब अपने शैदाइयों को लिए गालबन इस महल की तरफ आ रहा है। ज़रा देखिए तो क्या ही अजीब नज़ारा है। ये सुनकर शहंशाह भी महल से बाहर निकल आया। देखा तो वाकई मस्ती में झूमता हुआ शाही हाथी ढोल बजाता हुआ चलता आ रहा था और इसके पीछे बेशुमार लोग उसका तमाशा देखते आ रहे थे। शहंशाह ने फौरन एक प्यादा भेजकर मिरासी को तलब किया। मिरासी शहंशाह के सामने पेश हुआ तो शहंशाह ने पूछा, इसमें कोई शक नहीं कि सचमुच तुम एक बड़े फनकार हो। रातों रात इतने बड़े जानवर को किस खूबी से अपना फन सिखा दिया है और मैं देख रहा हूँ कि अब ये बहुत अच्छा ढोल बजा रहा है, लेकिन इतने बड़े हाथी को भरे बाजार में खुला क्यों छोड़ रखा है? अगर ये किसी को हलाक कर दे तो? इस बार मिरासी ने बगैर किसी तकल्लुफ के साफ साफ जवाब दिया, हुजूर, सच तो ये है कि मेरे लिए ये फन से ज्यादा पेट की मजबूरी है। दरअसल मेरे पास अपने खाने को कुछ न था, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आपका शुक्रगुजार हूँ कि हुजूर ने मेरे गाने बजाने की कदर की और खुश होकर नाचीज़ को इनाम का मुस्तहिक समझा। और पहाड़ जितना बड़ा ये हाथी तो मुझे शाही इनाम के तौर पर दे दिया, मगर इसके खाने पीने और रखने के लिए कोई मुनासिब जगह का बंदोबस्त नहीं किया। जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो वो इतने बड़े हाथी की हिफाजत भला कैसे कर सकता है? खुद तो ढोल बजा बजा कर किसी न किसी तरह अपना पेट पालता था, अब इसके सिवा मेरे पास और क्या चारा था? एक ढोल इसके गले में भी बांध दिया और इसकी मिन्नत समाजत की कि लो मियाँ, मेरे ऊपर बोझ न बनो, खुद कमाओ और खाओ और जहाँ जी चाहे पड़े रहो। मिरासी की दुख भरी दास्तान सुनकर शहंशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। शहंशाह अब इसकी दुखती राग को पहचान गया था। इसने हुक्म दिया कि हाथी के गले से ढोल उतारा जाए और इस हाथी को फौरन शाही फील खाने में भिजवा दिया जाए। इसके बाद मिरासी को बुलाकर बहुत सा गल्ला और खाने पीने का सामान दिया गया। इसके अलावा उसे इस कदर नकद इनाम दिया कि इसकी गुजर बसर बखूबी हो सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।